Hello friend, welcome to Arya DT classes. Today's topic is water quality parameter. First topic in water quality parameter is dissolve a solid. डिजोल्व सॉलिड। तो सबसे पहले हम डिजोल्व सॉलिड का क्या देखते हैं, सोर्सेस देखते हैं। सोर्सेस में आएगा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर का एग्जांपल है ग्लूकोज, इनऑर्गेनिक का है सोडियम क्लोराइड। इसी में हम मेजर सोर्सेज देखते हैं और माइनर सोर्सेज देखते हैं। मेजर सोर्सेज एंड माइनर सोर्सेज। तो मेजर सोर्सेज क्या है और माइनर सोर्सेज क्या है। तो मेजर सोर्सेज है सोडियम आयन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट आयन। माइनर सोर्सेज में कार्बोनेट आयन, पोटेशियम, फेरस, नाइट्रेट। ओके, तो ये हो गया सोर्सेस। अब सोर्सेस के बाद हम देखेंगे इम्पैक्ट। तो जो इम्पैक्ट हम कलर एंड ऑर्डर में पढ़े थे, सेम इम्पैक्ट होगा डिसॉल्व सॉलिड का। ओके, अब मेजरमेंट देखेंगे। तो मेजरमेंट हम सस्पेंडेड सॉलिड को मेजर करने के लिए जो टेक्निक यूज किए थे, उसी टेक्निक का यूज हम डिसॉल्व सॉलिड को मेजरमेंट करने के लिए भी यूज करते हैं। ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक। तो मैं बता दिया था कि सस्पेंडेड सॉलिड को कैसे मेजर करते थे और डिसॉल्व सॉलिड को वहाँ पर कैसे मेजर करते थे। तो इसके बारे में और हम आगे नहीं देखेंगे, ठीक है। अब हम मेजरमेंट का और जो तरीका है उसके बारे में देखते हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए डाई आयोनिक टेस्टर लेते हैं, ठीक है। डाई आयोनिक टेस्टर, इसमें दो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट रहता है। एक को बोलते हैं पॉजिटिव एनोड और दूसरे को बोलते हैं निगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब कैथोड, ठीक है। और यहां से करंट फ्लो होगा। ओके, तो ये हमारा डायोनिक टेस्टर है। अब हम डिसॉल्व सॉलिड को कैसे मेजर करते हैं इससे। डिसॉल्व सॉलिड कैन बी मेजर्ड by noted electrical conductivity of water, या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ वाटर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ वाटर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर क्या होता है। तो एबिलिटी ऑफ वाटर is ability of water is flow to flow current
और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वाटर की एबिलिटी को जो करंट प्रोड्यूस करने और इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने से होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्या होता है जब यहां पर क्या होता है माइनस चार्ज, मान लो निगेटिव आयन है तो निगेटिव आयन क्या होगा, एनोड की ओर फ्लो होगा और पॉजिटिव आयन किसमें, निगेटिव चार्ज की ओर फ्लो करेगा। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ आयन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी पैरामीटर को बताने के लिए तीन चीज़ें यूज करते हैं, एक तो ग्राफ यूज करते हैं, दूसरा है टेबल यूज करते हैं और तीसरा है इक्वेशन यूज करते हैं। तो अब हम इलेक्ट्रिकल टोटल डिसॉल्व सॉलिड है उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में बताएंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 0.65 इक्वल टू TdS मिलीग्राम पर लीटर। तो ये एक एम्पेरिकल इक्वेशन है। एम्पेरिकल इक्वेशन मीन्स उसका यूनिट क्या होगा, फिक्स होगा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इन माइक्रोमहो पर सेंटीमीटर, इसका यूनिट होता है माइक्रोमहो पर सेंटीमीटर। इसको इसी में रखेंगे ना, इसी यूनिट में। तो हमारा जो टोटल डिसॉल्व सॉलिड है वो मिलीग्राम पर लीटर में हमको मिलेगा, मिलीग्राम पर लीटर। अब देखो ये क्या होता है, एक अप्रोक्सीमेट मेथड होता है। अप्रोक्सीमेट मेथड। अब इसको हम अप्रोक्सीमेट मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आयन जो प्रेजेंट रहता है, तो जो सभी आयन है वो तो क्या है, डिसॉल्व सॉलिड तो है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड। बट टोटल डिसॉल्व सॉलिड जो है नॉट आयन, सभी टोटल डिसॉल्व सॉलिड क्या है, आयन नहीं है। लेकिन सभी आयन क्या है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड है। तो इसीलिए इसको अप्रोक्सीमेट मेथड कहते हैं। मतलब इसको वेन डायग्राम से कैसे पता, टोटल डिसॉल्व सॉलिड और ये हमारा आयन, पूरे आयन क्या है, डिसॉल्व सॉलिड तो है लेकिन टोटल डिसॉल्व सॉलिड आयन नहीं, पूरे टोटल डिसॉल्व सॉलिड आयन नहीं है। ओके, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेट मेथड कहते हैं। ओके, अब इसमें एक और चीज़ देखते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्यों लिए हैं, इससे कम ज़्यादा क्यों नहीं ले सकते। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, या टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो क्या होगा, आयन का मूवमेंट क्या होगा, चेंज होगा। तो आयन के मूवमेंट भी क्या होगा, वेरी करेगा, तो हमारा ये वाले फैक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाले फैक्टर को हमको चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए हम इस एम्पेरिकल इक्वेशन में 25 डिग्री ही सेंटीग्रेड लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा TdS का जो यूनिट होगा मिलीग्राम पर लीटर होगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
is not related to TDS one-to-one basis. ओके, अब इसका हम लिमिट देखते हैं। लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट होता है इसका 500 मिलीग्राम पर लीटर, और कॉसेस फॉर रिजेक्शन होता है, ये होगा 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, अब एक क्वेश्चन यहां से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जेईई लेवल के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने से टीडीएस पे क्या इफेक्ट होता है? तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है वैसे वैसे टीडीएस भी इंक्रीज होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार एग्जाम में। अब नेक्स्ट हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर देखेंगे, पीएच। सेकंड है पीएच। पी मतलब होता है पावर या पोटेंशियल। पीएच मीटर एक आर्टिफिशियल स्केल होता है। आर्टिफिशियल स्केल होता है, ये आर्टिफिशियल स्केल में 0 to 14 रीडिंग होता है। और ये आर्टिफिशियल स्केल हमको क्या बताता है? एसिडिक, वाटर एसिडिक नेचर में है या बेसिसिटी नेचर में, बेसिक नेचर में है। ठीक है, ठीक है, एसिडिक है कि बेसिक है, ये हमको आर्टिफिशियल स्केल बताता है। ओके, तो हम पीएच को हाइड्रोजन आयन के रूप में बताते हैं। जैसे pH इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? pH इक्वल टू -log10 H+ आयन। सेम उसी प्रकार इसको हम -log OH- मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों के रूप में हम pH को बता सकते हैं। ओके, तो pH स्केल में क्या होता है? 7 से अगर रीडिंग ग्रेटर है तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर का होगा। और रीडिंग अगर 7 से कम है तो ये क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा। ओके, तो ये हो गया सिंपल। एसिडिक और बेसिक को हम pH स्केल से बताते हैं। और अगर 7 पे आया रीडिंग तो न्यूट्रल होगा। बेसिक है मतलब वाटर में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और एसिडिक है मतलब हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में ज़्यादा है, मोर है बोल सकते हैं। H+ जो आयन है उसको हम मोल पर लीटर में ही बताएंगे ना। तो H+ आयन और OH- आयन इक्वल टू 10⁻⁻14 मोल पर लीटर का स्क्वायर। ओके, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, 10⁻⁻14। तो इसी को हम दोनों साइड क्या कर लेते हैं? लॉग लगा देते हैं। बोथ साइड टेकिंग लॉग, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग H+ OH-, ओके, और 10⁻⁻14। तो यहां से क्या होगा? लॉग H+ प्लस लॉग OH-
लॉग, तो यहाँ पर -14 log 10⁻10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग OH माइनस इक्वल टू 14। तो इसी को हम आगे और क्या लिख सकते हैं, माइनस को, हाँ अभी मैं क्या बोला, pH इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस आयन, या pH इक्वल टू होता है माइनस लॉग OH माइनस आयन। ठीक है, तो इसी को हम आगे लिख सकते हैं pH प्लस POH इक्वल टू हो जाएगा 14। pH प्लस POH इक्वल टू हो जाएगा 14। ओके, अब हम देखेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट पीएच को मेजरमेंट करने का एक टेक्निक होता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर CGPSC लेक्चरर जो सिविल का हुआ था, लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, ठीक है, 2015 में जो वैकेंसी आया था और 2016 में इसका एग्जाम हुआ, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएच को मेजरमेंट करने का कौन स्केल होता है, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक में पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे में निगेटिव चार्ज होता है। इसमें वाटर प्रेजेंट है। अब इस इलेक्ट्रोड का क्या नाम है ये देखते हैं ना, इसको बोलते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड। इसका कैलोमल इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये केवल सेंसिटिव होता है H प्लस आयन और OH माइनस आयन के लिए। मतलब इसमें क्या होगा कि जितना भी आयन प्रेजेंट है, जैसे प्लस आयन कैथोड में जाएगा और माइनस आयन एनोड में आएगा, लेकिन जो करंट प्रोड्यूस होगा ओनली हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के कारण ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड सेंसिटिव है केवल H प्लस आयन और OH माइनस आयन पर। तो ये हो गया पोटेंशियोमीटर। अब देखो एसिडिटी अगर इंक्रीज होता है तो पाइप में क्या होगा, कोरोजन होगा, और बेसिसिटी इंक्रीज होता है तो क्या होगा, इनक्रस्टेशन होगा। और एल्कलाइन नेचर क्या करता है, एल्कलाइन नेचर क्लोरीनेशन करने में डिफिकल्टी पैदा करता है। ठीक है, अगर एल्कलाइन है नेचर है तो वाटर का। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका लिमिट देखते हैं। 6.5 to 8.5 इसका ड्रिंकिंग वाटर के लिए लिमिट होता है पीएच वैल्यू। ठीक है, IS कोड 10,015 के अकॉर्डिंग 6.5 to 8.5 रेंज होता है पीएच वैल्यू का। ओके, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन 17 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है, 17 मिलीग्राम पर लीटर है।
तो हमको बताना है व्हाट इज द पीएच ऑफ द वाटर सैंपल। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन इन वाटर सैंपल इज इक्वल टू 17 मिलीग्राम पर लीटर, उसका वेट दिया हुआ है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमको पीएच फाइंड करना है। ओके, तो POH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग 10 OH माइनस। ओके, तो 17 मिलीग्राम पर लीटर को हम सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मोल इक्वल टू क्या होता है, जितना भी वेट है हमको गिवन है, ओके, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इन ग्राम कितना है हमारा, 17 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो, और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, H का 1 और O का क्या होता है, ऑक्सीजन का 16, तो 16 + 1 17, मतलब 1 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम पर लीटर। तो मोल ऑफ OH माइनस क्या हो जाएगा, 10⁻³ तो यहाँ से हमारा POH क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 10⁻³। तो यहाँ से POH हमारा क्या आ जाएगा, PaOH क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा pH प्लस POH कितना होता है, 14, अभी बताया था। तो यहाँ से हमारा pH आ जाएगा 14 - 3 मतलब 11। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स दोस्तों।